नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुस्कुराइए अगर आप जयपुर में रहते हैं, क्योंकि जयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में टॉप 20 के अंदर है। और अगर आप जयपुर ग्रेटर नगर निगम में रह रहे हैं तो जोर से मुस्कुराइए, क्योंकि आप टॉप 16 में हैं। जयपुर ने अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया है। ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम पहली बार, इसको गौर से सुनिए, पहली बार टॉप 20 शहरों में शामिल हुए। ग्रेटर निगम ने 173वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर 16वीं रैंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान बनाया। तो वहीं हेरिटेज निगम ने 171वें पायदान से सीधे 20वें पायदान पर कब्जा किया है। और डूंगरपुर की तो बात ही कुछ हो रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर से डूंगरपुर ने परचम लहराया। 50,000 की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार से नवाजा गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये अवार्ड प्रदान किए गए। गुलाबी नगरी ने पिछली बार के मुकाबले अपनी रैंक में बहुत ज्यादा सुधार तो किया, लेकिन इस सुधार के साथ चुनौतियां भी अपार हैं। इस रैंक में और ज्यादा सुधार करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। जयपुर को टॉप 10 शहरों में शामिल करने के लिए किन किन चुनौतियों से पार पाना पड़ेगा, आज बात इसी मुद्दे पर। तो सोचिए सर, हम टॉप 20 में आ चुके हैं, लेकिन क्या हम टॉप 10 के अंदर अगले साल होंगे? और क्या आने वाले साल में हम कहेंगे कि जयपुर हिंदुस्तान का नंबर 1 स्वच्छ शहर है? क्या ये मुमकिन होगा? यकीनन मुमकिन हो सकता है, अगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए और इस शहर का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। हम पूरे राजस्थान को भी स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन क्या यह सुधार कई सवालों को भी खड़ा करता है? आज बात इसी मुद्दे पर, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता विकास बारहट जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, विषय विशेषज्ञ चंद्रशेखर पाराशर जी। चंद्रशेखर जी, शुरुआत आपके साथ सर, क्योंकि नंबर 1 आना, नंबर 10 आना, 16 आना, 20 आना, ये यकीनन कुछ पैरामीटर्स रहे होंगे। उन पैरामीटर्स के हिसाब से ही आकलन हुआ होगा और उसके हिसाब से ही रैंकिंग तय हुई होगी। तो एक बार जल्दी से अगर मुमकिन है सर, तो बताइए ना, पैरामीटर्स क्या थे जिन पर जयपुर इतना खरा उतरा कि 170 से सीधा 16 पहुंच गया? एक्चुअली सर्वेक्षण के कहीं मानदंड हैं और अलग अलग शहरों की रैंकिंग के हिसाब से भी अलग है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी अलग है, और इसके साथ साथ स्वीपिंग से लेकर उसके डिस्पोजल से लेकर सॉलिड वेस्ट से लेकर लिक्विड वेस्ट से लेकर सारे चीज का कैसे आप उसको डिस्पोजल कैसे करते हैं, और जितने भी ये पैरामीटर्स हैं उनका बाकायदा सर्वेक्षण से इनका करने से पहले मौका मुआयना किया जाता है और उनकी जो रैंकिंग के हिसाब से जो उनकी कोडिंग होती है उस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं, और उसमें हम 16वें स्थान पे आए हैं। तो वैसे तो ये रैंक अच्छी है, पर जो विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगर है जिसकी पहचान बहुत है, हम तो आशा करते हैं कि ये नंबर और ऊपर आए। पर मन में ये खुशी भी है कि जहाँ ये बहुत पहले 100 पता नहीं 173 या 123 नंबर पे था, 170 प्लस ही थी, आ चुका है। हाँ जी, तो उससे काफी ऊपर आ चुका है। और इसमें हम केवल हर बार आम आदमी यही देखता है कि हम केवल नगर निगम को ही दोष देते हैं, क्योंकि ये सारा बहुत एक इंटीग्रेटेड है इसमें मामला करने का, जिसमें मैन मशीन मैनेजमेंट सारी चीजें और सिटी डिसिप्लिन, ये जब तक ये सब कुछ नहीं सुधरेंगे अकेला नगर निगम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमको शहर में रहते हैं तो शहरी अनुशासन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आज इंदौर क्यों लगातार आया, आप छोटा आप ठेले वाले को भी वहां देखिए, वो अपनी बकेट रखेगा, ध्यान रखेगा, आसपास का देखिए, कई बार देखा मैंने, और मैं इससे कम
जाके भी कई बार देख के आया हूँ और परिचित भी हैं लोग मेरे। तो हम उसमें चाहते हैं कि ये हमारे श्रेणी में सुधार आए और गुलाबी नगर की जो जितना हमारी गरिमा है वो बनी रहे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। विकास बारहट, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, अभी भी बहुत हैं, और उनके समाधान की हम उम्मीद भी करते हैं कि भाई अगले 1 साल 2 साल के अंदर जयपुर इस रैंकिंग में बहुत ऊपर होगा और सुविधाएं बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में कि क्या ये पता होता है कि भाई कब सर्वेक्षण की टीम यहां आएगी, किन किन इलाकों का दौरा करेगी? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि उन इलाकों को साफ कर दिया गया। देखिए विजेंद्र जी, स्वच्छता सर्वेक्षण जो होता है वो तय समय के ऊपर होता है और उसके लिए इलाके जो हैं वो जो शहर के मुख्य इलाके होते हैं उनका सर्वेक्षण टीम के द्वारा किया जाता है। स्वाभाविक है कि ये टीम जब आती है वो तो सभी को पूरे भारत में ही पता होता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो इस वक्त आएगा और इसकी रिपोर्ट जाएगी। लेकिन उन एरियाज़ को साफ़ सुथरा करने के लिए उनके ऊपर आपने देखा होगा कि शहर के कई हिस्सों में कलर किए गए, सुंदर सुंदर उसके ऊपर कलाकृतियाँ उकेरी गई। ये सब करके और उन हिस्सों को जो है वो सौंदर्य उनका बढ़ाया जाता है, उनको मेंटेन रखा जाता है और शहर को साफ जिस प्रकार हम रख पाते हैं उसके आधार पर ये सर्वेक्षण होता है। और ये हमें मानना पड़ेगा विजेंद्र जी कि इस सरकार के 1.5 साल हुए हैं और डीएलबी, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ और निकायों के जो मेयर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको किस प्रकार कार्य करने का अवसर मिल पाया। देखिए हमारे नगर निगम के अंदर भी जो बीजेपी का हमारा बोर्ड था ग्रेटर का, और हेरिटेज में भी जो अब हमारा बोर्ड गठित हुआ है, तो सौम्या गुर्जर जी को ये ग्रेटर नगर निगम अगर ये रैंक लाया है तो सौम्या गुर्जर जी के नेतृत्व को निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर सराहा जाना चाहिए कि उनके कार्य कुशलता ने और उनके नेतृत्व में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलके ये नेतृत्व उनका, साथ ही साथ नेतृत्व है हमारे यूडीएच मिनिस्टर का, नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का। तो इस सरकार का तीनों चरण जो सरकार के हैं, जो केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में है और निकायों में है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब है तो इसका परिणाम हमें देखने को मिला है। और साथ ही साथ विजेंद्र जी देखिए अभी हम स्थिति देख पाते हैं जयपुर की, और लोग त्रस्त भी हैं। आप लोगों के साथ ही रोक रहा हूं भाई, इसमें थोड़ा क्रेडिट तो कॉमन मैन को भी दे दीजिए। कॉमन मैन को तो पूरा ही क्रेडिट है, तो क्या ही करेंगे। कॉमन मैन को पूरा ही क्रेडिट है सर। कॉमन मैन का सहयोग ना हो, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने, हम सब ने देखा कि किस प्रकार स्वच्छता को जो है वो आम आदमी से जोड़ा। और आज हम देखते हैं कि जब किसी बच्चे, जब बहुत से वीडियोज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कोई कचरा फेंक रहा होता है तो छोटे छोटे बच्चे उनको टोंक देते हैं। तो ये जो स्वच्छता जो है वो एक जन अभियान जो बना है, इसका तो पूरा ही क्रेडिट विजेंद्र जी जन मानस को ही दिया जाना चाहिए। निगम के अंदर तो देखिए कुछ हजारों सफाई कर्मचारी हैं, उनसे अगर हम सोचें कि करोड़ों की जनसंख्या के हमारे जो शहर है वो साफ हो जाते हैं, तो ये सोचना तो गलत है। ये बिल्कुल पूरा क्रेडिट जयपुर की जनता को और जयपुर की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को दिया। अब ठीक है राजकुमार जी, भाई थोड़ा प्लस पॉइंट के साथ इसको शुरू कीजिएगा, क्योंकि हमेशा विपक्ष का चश्मा उल्टा ही होता है, लेकिन उस उल्टे चश्मे से भी 20 को उल्टा भी करेंगे, 16 को उल्टा भी करेंगे तो इतना नहीं आएगा जितना पिछले साल था। थोड़ा तो अप्रिशिएट कीजिएगा। बिल्कुल विजेंद्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को, खर्रा साहब को, सौम्या जी को, सुमन जी को बहुत बहुत बधाई हो कि 170 के कुसुम जी और सौम्या जी को बहुत बहुत बधाई हो कि 170 के आसपास से मोदी है तो मुमकिन का नारा आज साबित कर दिया है। इस देश में साबित हो गया मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। राजस्थान के आपके फर्स्ट इंडिया चैनल पे यहाँ जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं, किसी भी कर्मचारी को जो आरएसएस का कर्मचारी हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हो, उस कर्मचारी को, आरएसएस का मतदाता हो, आरएसएस का विचारधारा का व्यक्ति हो, उसको आप खड़ा करके कूड़ा करके उसे नगर निगम सही काम कर रहा है क्या? गांधी परिवार जयपुर का नगर निगम सही काम कर रहा है क्या? विजेंद्र जी ये 2-3 दिन की कटिंग लेके आए हुए हैं, ये 2-3 की कटिंग लेके आए हूं, और बारिश की कटिंग नहीं है, ये बारिश की कटिंग आप देख लें। राजकुमार भाई साहब, गौशालाओं की क्या हालत है, कर्मचारी गौशालाओं की हालत देखिए, ये मंदिर में अतिक्रमण कर रखा है, अरे गौशालाओं की हालत और मंदिर में अतिक्रमण कर रखा है। और हमारे दीदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके इलाके की घटना है और लोग लगातार उनको शिकायत कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री जी लगातार माननीय महापौर महोदय को फोन कर रही है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। ये बारिश के बाद सड़कों की हालत देखिए आप, ये बारिश, ये कचरा डालने वाली बात, और ये देखिए बिजली के पोल खुले पड़े हैं पार्कों के अंदर, ये बिजली के पोल खुले पड़े हैं, ये पानी की निकासी नहीं है। ये देखिए आप, ये पानी की फोटो में, और ये देखो 250, ये देखो सिस्टम फेल, ये देखो 250 वार्डों की खबर है अखबार के अंदर। ये दुनिया भर की कटिंग है। ये आयुक्त और महापौर के बीच में तनातनी चल रही है। आजकल तो फोटो आती नहीं है, आजकल फोटो नहीं आना बंद हो गई है, क्योंकि जब से थोड़ी बात हुई है अब आजकल फोटो आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 3 साल का बच्चा देखो पानी में बह गया। अब बताओ, ये देखो सड़कें धंस गई,
ये राजवंत सिंह राठौड़ उनके वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी की खबर है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, ये अच्छी बात है कि ये 16वें नंबर पे एक नगर निगम आया है और 20वें नंबर पे मेरी बात तो सुनिए ना भाई, आप कहिए कि अगले साल इन चीजों को सही कीजिएगा, हम नंबर 1 आएंगे, आप ये कहिए फिर। हम तो जानते हैं, मान लिया आपने जो गलतियां गिनाई वो कमियां होंगी विजेंद्र जी, जयपुर हमारा है, कहिए ना। विकास जी का है तो जयपुर मेरा भी है, जयपुर आपका भी है, और जयपुर 1 नंबर पे आना चाहिए, जयपुर 1 नंबर पे आना चाहिए, राजस्थान 1 नंबर पे आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा विजेंद्र जी, दोनों की दोनों महापौर, दोनों के दोनों निगम के सारे कर्मचारी, आप बता दीजिए, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, पिछले 1-1.5 महीने से जयपुर में ठीक ठाक बारिश हो रही है, कितनी बार सड़कों पर दिखाई दिए, ब्रांड एम्बेसडर बढ़ रहे, अच्छी बात है, सांठगांठ चल रही है, अच्छी बात है, सेटिंग चल रही है, अच्छी बात है, आप 17वें पे 16वें पे 20वें पे आ गए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन राजस्थान की जयपुर की एक कॉलोनी बता दीजिए जिसमें कॉलोनी वासी दोनों हाथ खड़े करके नगर निगम को धन्यवाद दे रहे हो। विकास जी जिस वार्ड से पार्षद आते हैं, इनकी कॉलोनी के लोग भी अगर हाथ खड़े करके धन्यवाद दे देंगे तो हम मानने को तैयार है। मैं कह रहा हूं जो सोम्या जी हैं, जो महापौर हैं, उनकी कॉलोनी के लोग से भी कहलवा लीजिए। राजकुमार शर्मा जी, एक तो इस चीज को स्वीकार कीजिए भाई, हम 16वीं और 20वीं रैंक पर इसलिए हैं कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, वरना नंबर 1 होते, ये तो मानते हैं। लेकिन ये भी तो उतना ही बड़ा सच है ना सर कि 173, 171 से अगर हम 16 और 20 पे हैं, इसका मतलब हमने बहुत काम किया है। कैसे किया तो ये तो बताइए। तो रैंकिंग ऐसे ही आ गई, 16वें पे कैसे आ गए, रैंकिंग ऐसे ही आ गई, ये तो मुमकिन है, ये तो मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल को लेकर के, आपका कैमरा लेके बाहर सड़क पे अभी निकल जाइए, ये पूरा का पूरा जयपुर। अरे सर, राजस्थान में कौन सा इलेक्शन है भाई जो मैच फिक्स हो गया? गजब कर रहे हैं आप, कौन सा इलेक्शन है फिलहाल? विजेंद्र जी, जयपुर की सड़कों की हालत देख के आओ, विकास, इसलिए मैंने कहा था कि भाई जैसे ही विपक्ष का चश्मा होता है तो सब नकारात्मक नजर आता है, और नकारात्मक जरूरी है, ठीक है, लेकिन की हालत क्या है आप बताओ विजेंद्र जी। किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, किसी भी, और कर्मचारी काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट राजकुमार जी, देखिए कॉमन मैन को पता होता है कि काम कैसे होता है, और कॉमन मैन ने पिछले 5 साल भी देखे कांग्रेस के। ऐसा तो है नहीं कि पूरे शहर की सीवरेज को आप 1 साल में बदल सकते हैं, संभव ही नहीं है सर, लॉजिकली बात कीजिए ना सर, नहीं हो सकता विजेंद्र जी। एक रोड लाइट ठीक नहीं हो सकता सर, ठीक है विकास, अगर रोड लाइट ठीक है तो बता देना विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी सैकड़ों समस्याएं हैं जो जयपुर शहर के अंदर हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस डिबेट को इस आश्वासन के साथ कर रहा हूं कि अगर हम 16 और 20 हो सकते हैं तो हम नंबर 1 और नंबर 2 भी हो सकते हैं। क्या यहां से हमें एक बूस्टर डोज मिल रही है कि भाई अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर हम इतना काम करेंगे कि हम नंबर 1 और नंबर 2 की तरफ चलेंगे? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं, इन्होंने कहा आरएसएस के कर्मचारी, तो मैं कहता हूं गांधी एंड सन्स पार्टी के कर्मचारी जो हैं वो हर जगह कर्मचारी ना ढूंढे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो स्वयंसेवक होते हैं, कर्मचारी नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने देखिए आरोप लगाए, ये पहली बात तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड लाइट खराब है, ठीक नहीं हो रही। इनके समय में रोड लाइट खराब नहीं होती थी विजेंद्र जी, मैं खुद आपको कह रहा हूँ यहाँ चैनल पे, ना इनके समय में देखो रोडें फूटी, क्योंकि लाइट तो तब खराब होती ना जब ये बेचारे लगवाते, लगवाई नहीं तो लाइट खराब कहाँ से होगी। रोडें ना बिशलपुर की लाइन डाली, जल जीवन मिशन के आए हुए पैसे खा गए, ना अमृत वन में आए हुए सीवरेज की लाइनें डाली, वहां पर भी इन्होंने पैसे खाने का प्रयास किया, तो रोडें फूटी ही नहीं। दूसरा, आप झोटवाड़ा को राज्यवर्धन सिंह जी के एरिया की बात करते हैं तो महाराज मेरे साथ चलिए, जिन अंडरपासेज के अंदर नदियां बहती थी ना, पूरा जयपुर टूट जाता था, विजेंद्र जी भी उधर निवास करते हैं, आज वहां सीमेंट की रोडें बन चुकी है 8 अंडरपास के ऊपर। तो आप राज्यवर्धन राठौड़ जी के क्षेत्र को छोड़िए, दिया कुमार जी के क्षेत्र जहां सिक्कर रोड के ऊपर नहर चलती थी, बसें डूब जाती थी, आज वहां बारिश की बूंद का कतरा भी नहीं रुकता, ऐसा ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ है। कहां है बारिश? अभी बारिश ही कहां? कितनी बारिश हुई जयपुर में भी? सर अगस्त 17 तक जितनी बारिश आनी थी उतनी तो इस महीने की 7 तारीख से पहले आ चुकी थी, आप ही कवर कर रहे थे। लेकिन मैं बता रहा हूं राजकुमार जी की आंखें खोलने के लिए 600 करोड़ रुपए, मेरे मित्र राजकुमार की तो आंखें खुली हुई है। अरे सर मेरे को बोलने दीजिए ना, पृथ्वीराज नगर में सीवरेज का नाम नहीं डाला, अब लाइनें डलेंगी तो रोडें तो टूटेंगी। आपके जैसी तकनीक नहीं है कि सीवरेज कागजों में डल के गायब हो जाती थी। अब सुनो भैया, आप वाली तकनीक नहीं है ना हमारे पास कि पाइप कागजों में डल जाते थे, रोड फूटती नहीं थी। हमारे यहाँ पर रोडें फूटती है क्योंकि अरे सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे राहुल बाबा के कर्मचारी सुनो, अरे भैया कर्मचारी सुनो, जयपुर में बंदरों को आपकी तरह कागजों में डलती लाइनें
आवारा पशु किस तरीके से परेशान करते हैं, फूटती है, किस तरीके से सांड उनको मारता है, तो सही। आवारा कुत्ते किस तरीके से शाम को खेलने वाले बच्चों को काटते हैं, नगर निगम कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आपको पता तो कुछ है नहीं भैया, क्या मैं एक और शब्द आपका सही पढ़ते करता हूं। लिखते तो हो नहीं आप। बेजुबान आवारा नहीं होते, बेसहारा होते हैं। बेसहारा मान आप लीजिए, समझ रहे हैं, आवारा नहीं होते हैं वो, बेसहारा कह लीजिए, बेसहारा के लिए मैं शब्दों को सुधार करता हूं। सरकार के अंदर बहुत बेसहारा लंबा जो चौड़ा पशु मिला हुआ पक्षी था। है ना, जी, जो पशु हैं वो माँ बहन बेटी जब मंदिर जाती है ना तो टाल्ला मार देते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है हाथ के, लेकिन नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रही है, बंदरों का नहीं पड़ रही है, कुत्तों का नहीं पड़ रही है। और जो नालों के नाम पे जो सफाई का जो लगातार हमेशा घपला होता है, वो घपला इस बार भी हुआ है। और देख रहे हैं बारिश को भी है, मैं कह रहा हूं कर्मचारी बहुत काम करता है, कर्मचारी बहुत काम करता है, लेकिन काम हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कही भाई, नालों का घपला जो हमेशा होता है। मैं इस मुद्दे पर राजकुमार जी के साथ हूं, जिन्होंने कहा ना कि नालों की सफाई में जो हमेशा से घपला होता है, स्वीकार किया है। ये राजकुमार जी में है, कि इनके यहाँ गौशाला में क्या हो रहा है। देखिए विजेंद्र जी, बड़ा दिल हो रहा है विजेंद्र जी, हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मारो की कूट के पास एक डोर का बाग है, 105 एकड़। विजेंद्र जी बहुत इंपोर्टेंट बात है, 105 एकड़ में डोर का बाग है, वहाँ लगभग 2500 पेड़ पौधे लगे हैं बड़े बड़े, उनको ये सब लोग उजाड़ना चाह रहे हैं। बधाई, आपने स्वीकार किया। एक मिनट, चंद्रशेखर पारस जी कर्मचारी जो है सीनियर कर्मचारी नाराज होंगे आपके, लेकिन हमने स्वीकार किया कि घपला होता था, बधाई के पात्र। चंद्रशेखर पाराशर जी, भाई अगर विपक्ष के चश्मे से जयपुर कोई घूमने आएगा ना तो घूमने नहीं आएगा, प्लान नहीं कर पाएगा। और अगर पक्ष का चश्मा लगाकर आया तो वो मान लेगा कि स्वर्ग और जन्नत यही है। लेकिन दोनों ही अर्ध सत्य है सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वाकई में क्या बीते 1 साल के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है, सामान्य काम हुआ है, या एवरेज से नीचे काम हुआ है? और अभी वो कौन कौन सी समस्याएं और हैं, क्योंकि आप वो पूरा पैरामीटर जानते हैं जिस पर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 और नंबर 2 रैंक आ सकती है। हमें किस किस पैरामीटर पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है? विजेंद्र जी, वास्तविकता सबको पता है, और हम अगर पक्ष विपक्ष का या जितना दोनों पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, हमको उस पर नहीं जाना चाहिए कि पार्टी क्या कर रही है, हमको नगर को देखना है। और नगर को देखना है। नगर में भी जो प्रमुख मार्ग हैं, आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, प्रमुख मार्ग पे हर बार कारपेटिंग हो जाती है, आपका लैंडस्केपिंग के लिए गमले लगा दिए जाते हैं, ये सारे से वॉल हैंगिंग लगा दी जाती है। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, और ये अनवरत सिस्टम है। मैंने जैसा कहा है, सुझाव मैं आपको फिर दे रहा हूं। आपके दोनों निगम के ऐप बने हुए हैं, ऐप प्रैक्टिकल नहीं है। मैं कहीं 1-2 जगह बड़ी जगह जाके सुझाव भी देके आए कि भाई किसी अच्छे से इस जो भी इसमें कंप्यूटर या वेब इसमें समझता है उससे डिजाइन कर दीजिए, क्योंकि आज जमाना आ गया है, मशीन से ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, मैन पावर सारा काम नहीं कर पाएगी। तो मैं यहाँ 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो आप आधुनिक मशीनें लाइए, क्योंकि हमारे वो जो बाबा आदम के जमाने की जो मानसिकता जो बनी हुई है कि भाई नगर निगम ऐसा है, उससे हमको ऊपर आना है, तो उनको भी हमको ट्रेंड करना पड़ेगा, उनको अलग से उनको एजुकेट करना पड़ेगा। और जो हमारी जो लेटेस्ट मशीनें हैं, स्वीपिंग से लेकर लाउडर से लेकर ले जाना, छोटी बड़ी गलियों के लिए, बड़ी के लिए अलग उनका समय है, उनकी रेगुलरिटी है, उनका ट्रांसपोर्टेशन है, उनका सेग्रीगेशन है, और ये सब कुछ होने के बाद में पता नहीं हम क्यों इसको बोझ लेके बैठे हैं। ये बहुत अच्छा रेवेन्यू का जो कचरा है, हमारा बहुत बढ़िया रेवेन्यू का साधन है। अगर हम सर, मैं दो प्लांट का जिक्र कर रहा हूं मैं, या 2 प्रोसेस मान लीजिए, एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और दूसरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ये 2 अच्छे तरीके से काम करें, अगर मैं गलत नहीं तो। पर उसकी जो क्षमता है, वो क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं। उसकी और ज्यादा जरूरत है प्लांट के साइज को और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने की। और सेग्रीगेशन में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारा कंपोस्ट का अलग से बड़ा प्लांट और भी लग सकता है और उससे रेवेन्यू आएगा। और कुछ ऐसे जो छटनी कहते हैं प्रारंभिक, उस प्रारंभिक छटनी को भी आजकल बाहर की कंपनियां जो है अपना कच्चा माल के रूप में वेस्ट को लेने को तैयार है। तो उसके लिए भी हमको अभी सोचना पड़ेगा, ताकि उसका रिजल्ट हमको जल्दी मिलेगा। अदरवाइज कई चीजें हमने आगे की है, जैसे सेंसर लगाए हैं गटर के, पर वो कुछ दिनों बाद वो सेंसर निकल गए, टूट गए। और सबसे ज्यादा, मैं क्योंकि टाउन प्लानर हूं, मैं फिर कहूंगा कई बार सर, अभी तो कायदे से ढक्कन ही लग जाए ना पूरे शहर में, बहुत अच्छी बात है, सेंसर तो लगा लेंगे सर। अभी तो सीवरेज का इश्यू ये है सर कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीवरेज प्लान नहीं है।
देखिए, मास्टर प्लान में एक सीवरेज प्लान का हमने लिखा था 6/9/11 को जो प्लान बना वो 6/9/25 को खत्म हो रहा है। ड्रेनेज प्लान कंसोलिडेट नहीं बना, कोई बात नहीं, उसको मैं निगेटिव नहीं कह रहा हूँ, ये एक दिन में नहीं हो सकता। मैंने फिर कहा ये जो प्लान है ड्रेनेज प्लान, अलग अलग लेवल पे आपको बड़ा, जिसको कहना चाहिए बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, स्थानीय समस्या के लेवल पे अलग अलग चीज करनी पड़ेगी ड्रेनेज की। और मेरे एक चीज समझ में नहीं आई कि हम घर के सीवर के पानी को और बरसात के पानी को क्यों साथ मिला रहे हैं, मिला के उसको वापस साफ कर रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा कि वाटर प्लस में हम अच्छे आ गए, 1250 नंबर मिल गए, आपको और भी ऊपर नंबर मिल सकते हैं अगर उस पानी को आप मिक्स ही ना करें। अगर हमारी सारी तो नाले हमारे दबा दी गए हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन को जब तक दोनों नगर निगम नहीं रोकेंगे, आपकी नालियां साफ नहीं, ये आपने सही कहा सर। विकास, क्या हम अगले एक साल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ना घर एक दिन में बनता है और ना शहर एक दिन में बनता है, तो एक बार क्या हम कठोर दिल से कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले अतिक्रमण खत्म करते हैं, क्योंकि इस शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो अतिक्रमण है। एक बार चला दीजिए, कोई बात नहीं, विरोध होगा, लेकिन उसके बाद तो सब सुखी रहेंगे ना कम से कम। देखिए विजेंद्र जी, आप तो बड़े जागरूक पत्रकार हैं, आपको बताने की आवश्यकता है। पिछले 8-10 साल में सर, मैं 10 साल में जो अतिक्रमण सर जो लेवल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, दोनों पार्टियों ने अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आ रहा हूं। विकास, वो सही कह रहे हैं, बीते 10 सालों के अंदर अतिक्रमण इतना हो गया कि नाले के नाले गायब हो गए। मैं बता रहा हूं ना आपको, आप देखिए, चाहे मानसरोवर के अंदर हो, चाहे सिरसी रोड झोटवाड़ा में हो, चाहे सिक्कर रोड हो, चाहे विद्याधर नगर हो, चाहे कांटा पंखा की कालवाड़ रोड हो, हमारी सरकार ने बिना इस चीज की परवाह किए कि कुछ लोगों का हो सकता है विरोध हो, लेकिन जो जायज है, जो जनता के हित में है, जो जयपुर के हित में है, वो अतिक्रमण हमारी सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार के नेतृत्व में वो अतिक्रमण हटे हैं। और आने वाले दिनों में विजेंद्र जी, परकोटे में भी आपने देखा कि किस प्रकार जो अवैध बिल्डिंग्स बनी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है बनने के बाद भी, और आप इसमें तेजी देखेंगे। हम ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहे हैं, और मैं आपके चैनल से विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे यहाँ देखें ना तो कोई किसी परिवार की कोई कर्मचारी वाला सिस्टम है, ये पार्टी तो करना है, उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे बताएं, अगले साल हम क्या उम्मीद करें? हम 16 पर ग्रेटर और 20 पर हेरिटेज इस वक्त अगले साल कहां देखें? आप विजेंद्र जी इसके अंदर रैंकिंग में भी सुधार देखेंगे, और जो इस बारिश में आपने देखा है कि सीवरेज के काम चल रहे थे, आप देखेंगे कि सीवरेज का काम बड़े हिस्से में जयपुर में पूरा हो चुका होगा। अगले जो अमृत 2 में 600 करोड़ रुपए आए हैं, जो पुरानी सीवरेज लाइनें दुरुस्त करनी है, उनकी दुरुस्ती का काम भी आप देखेंगे। और जयपुर की हालात, जो आप जिस जयपुर को राजनीति का अखाड़ा मात्र पार्टियां मानती आई थी, एक कांग्रेस पार्टी के नेता मानते आए थे, उस जयपुर को हम हमारी कर्म भूमि बनाकर उसकी पूजा लाइन उसको बनाने में। राजकुमार शर्मा जी, 2 सवाल है, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। पहला, आपके हिसाब से 16 और 20 नहीं तो रैंकिंग क्या होनी चाहिए? और दूसरा, अगले साल आप क्या उम्मीद करते हैं, रैंकिंग क्या होनी चाहिए? विजेंद्र, अगले साल तो चुनाव ही नहीं है नगर निगम के, इसी साल चुनाव है, इसी साल इन्होंने साठगांठ कर ली और रैंकिंग भी सुधार ली। हो अलग बात है कि सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है समय पर, वो अलग बात है, वो उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम है। और ये बात रैंकिंग बात, मैं तो चाहता हूँ विजेंद्र, जयपुर की रैंकिंग सुधरनी चाहिए। जयपुर की रैंकिंग राजस्थान की है, हम तो चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान नीचे गए, वो भारत की है क्या? अरे राजकुमार जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की, राजस्थान की जयपुर की तरक्की नहीं चाहती है, ऐसी बातें मत किया करो, तरक्की नहीं चाहती है। और से नीचे गए, राहुल गांधी बैठे करते हैं, नहीं है क्या? मैं कहता हूं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर 170 पे थे तो 16 पे आए, 16 पे आए, दोबारा करा लो, इलेक्शन कमीशन चुनाव हो जाएंगे, न्यायपालिका, कभी जयपुर की रैंकिंग, क्योंकि देश में मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है? जयपुर के खुली पड़ी है, बीजेपी का बोर्ड नहीं आया है, पानी बह रहा है, लोग तराई कर रहे हैं, जयपुर शहर आया भैया। आपको पता है विजेंद्र जी, अरे राजकुमार शर्मा जी, मैं क्या कह रहा हूं, ये मुझे अच्छा लगा। राजकुमार शर्मा जी, एक मिनट, राजकुमार शर्मा जी, ये इंटरेस्टिंग है कि भाई ईडी, सीबीआई, कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, बाकी सबसे लेते लेते अब स्वच्छता रैंकिंग को भी आप पूरे तरीके से सभी केंद्र बता रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर की जनता ये बखूबी जानती है कि क्या काम हुआ और क्या काम नहीं हुआ, और उसी के आधार पर वोट पड़ना है। लेकिन डूंगरपुर के बारे में सोचिए सर, उसके बारे में सोचिए, वो अपने आप में जन्नत है, लेकिन वहां कोई ऐसा विवाद नहीं है कि भाई इसलिए वहां की रैंकिंग सुधरी है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से बयान देती है, लेकिन आपको पता है आपका शहर कैसा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।